दोस्तों वेलकम है आपका फिर से ड्रीम टैरो में। और आज मैं आपके सामने एक और रीडिंग लेके आई हूँ। मेरे क्लाइंट की एक रीडिंग है और उनको ये पता करना था कि क्या वो कभी सॉरी क्या वो कभी फ़ॉरेन लैंड में जाके सेटल हो सकती हैं या कभी फ्यूचर में फ़ॉरेन लैंड जाएंगी। कुड बी एनी फ़ॉरेन लैंड। सो उनके लिए ये रीडिंग है। कभी कभार क्या होता है कि जब हम मेडिटेट करते हैं, पहले तो हम कार्ड्स पे मेडिटेट करते हैं, फिर उसके बाद हम ओवरऑल जो जिसके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं उनकी एनर्जीज़ पे मेडिटेट करते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा उनके आजू बाजू जो एनर्जीज़ प्रोमिनेंट होती है, जो उनके थॉट्स होते हैं, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी वो कार्ड्स में हमें दिख जाते हैं या वो हमें पता चल जाता है कि दे आर वरीड अबाउट समथिंग और दे आर वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग, और समथिंग फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जो इन्हें डिस्टर्ब कर सकती है। तो जो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसके अलावा मुझे एक और चीज़ पता चली है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो उनका पहला क्वेश्चन था जो उनका एक लौता क्वेश्चन था कि वो कभी फ़ॉरेन लैंड में जाके सेटल होंगे कि नहीं होंगे, तो मुझे उसके लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इस कार्ड से मुझे एनर्जी ये मिल रही है, ऐसी वाइब्स आ रही है कि अभी तो पॉसिबल नहीं है। और उसको मैं रिलेट अच्छे से कर पा रही हूँ क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत कुछ और चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये इतनी प्रायोरिटी पे नहीं है। वो चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटीज़ में हैं या जब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है या उनके दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, इसलिए ये जो फ़ॉरेन जाने वाली चीज़ है ये थोड़ी सी डीप्रायोरिटाइज है। चलिए जी, मुझे क्या मिला इस रीडिंग में उनके बारे में ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब ओवरऑल एनर्जी के लिए इनके लिए मुझे मिला ये द मून कार्ड। मून कार्ड ये दर्शाता है कि सब कुछ इल्यूजन में है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या होगा लाइफ में, क्या नहीं होगा, मैं कहाँ जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, कौन सा स्टेप लूँ, कौन सा डिसीजन मेरे लिए ठीक है। ऐसी बहुत सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे इंसान बहुत कन्फ्यूजन में रहता है कि मेरे को क्या करना चाहिए। एक्चुअल में वो एक डिसीजन हो सकता है या 2-3 डिसीजन हो सकते हैं लाइफ के। उसके बाद मुझे ये कार्ड मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। किंग ऑफ वॉन्ड्स तो एक्चुअली शो करता है एज अ लीडर, एज अ एंटरप्रेन्योर की एनर्जी। बट मुझे इससे ये वाइब्स आ रही है कि जैसे इसमें कि शेर बना हुआ है, इसमें मुझे मतलब एंटरप्रेन्योर के पीछे एक शेर है, यानी कि इस व्यक्ति के पीछे, इस एनर्जी के पीछे एक शेर जैसी एनर्जी है। मतलब शेर जैसी एनर्जी कह लो आप, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है जो एनिमल वर्ल्ड में। तो बहुत स्ट्रेंथ है इनमें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथली इन्होंने ये सिचुएशन को हैंडल किया है और कह लो पेशेंटली हैंडल किया है, स्ट्रेंथली हैंडल किया है। एंड समवेयर इट शोज़ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, ऑल्सो कि वो सिचुएशन के बारे में कॉन्फिडेंट थे बहुत। बट कभी कभार क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आपका तो मतलब लॉजिकली होता है कॉन्फिडेंस, और एक होता है इंट्यूशनली। तो उनको ये इंट्यूशन थी कि भैया ये चीज़ें बहुत सही होंगी, बट जब वो लॉजिकली देख रही थी तो चीज़ें नहीं सही थी, इसलिए उनके दिमाग में ये इल्यूजन चल रहा था। यू कैन से दैट दिल और दिमाग के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, या कह लो झगड़ा चल रहा था दोनों का, बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग का। बहुत ज़्यादा सोचना, अपना काफ़ी सारा समय इस चीज़ को देना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, दुनिया से अलग होना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, खुद को क्या चाहिए, क्या होगा, इन सब चीज़ों पे फोकस करना। और जब उन्होंने इन सब चीज़ों पे फोकस किया, उन्होंने देखा कि मैं सिचुएशन में स्टक हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स, मैंने अपना आप को इस सिचुएशंस में स्टक किया हुआ है, इसलिए मेरे जीवन में मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ। इसलिए मेरे लिए सब कुछ अभी इल्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिल अलग कह रहा है, दिमाग अलग कह रहा है, खुद को बंधा हुआ महसूस। ये लड़की देख रहे हैं, बंधी हुई है ये,
स्टक है, माइंड थॉट्स में स्टक है। देखिए रियलिटी में और माइंड में, दिस ये नीचे वाला रियलिटी दिखा रहा है और ये जो ये है ये इनके थॉट्स में, ये अपने थॉट्स में स्टक है, रियलिटी में स्टक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड मुझे दिखाएं इनकी रीडिंग में, 3 ऑफ सोल्स, अ हार्ट ब्रेक कार्ड। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मुझे अभी एकदम से रिमाइंड हुआ। टैरेट कार्ड रीडिंग आप तब कर सकते हो जब आपके अंदर से ये आए कि मैंने इन क्लाइंट के लिए रीडिंग करनी है, और तब आप लेके बैठो तो आपकी रीडिंग होती है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इनकी रीडिंग करने के लिए बैठी थी तो मुझे यही सेट ऑफ कार्ड्स दिख रहे थे, बट उनका क्वेश्चन अलग था कि मैं कभी फॉरेन में जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी, सेटल होंगी नहीं होंगी या नहीं होंगी। तो जो कार्ड्स जो आ रहे थे they were very different from what she asked for. So I stopped there. I said, okay, maybe this is not the right time to do her reading. Let me do some other day. When today I set on the set for this reading, again यही set of cards दिखे, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब तो इसको रीड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये दूसरी बार आए हैं, so I cannot ignore it. Okay, so now let's clarify this heart. 3 ऑफ सोर्ड्स, ये हार्ट ब्रेक क्यों हुआ इनका, इसके क्लैरिफिकेशन में मैंने 3 कार्ड निकाले और मुझे मिले ये 3 कार्ड, जस्टिस, फर्स्ट कार्ड वाज द स्टार, जस्टिस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब यहाँ पे सारी चीज़ें समझ आ गई। ये हार्ट क्यों ब्रेक हुआ, इनका कोई सपना था, इनको लगा जो वो सिचुएशन है ये उनका स्टार है, ये उनका सपना है जो पूरा हो जाएगा, तभी उस सपने को पूरा करने के लिए वो इसमें जी जान लगा रहे थे। और छोड़ने से भी पहले वो हर्मिट मोड पे गए। काफ़ी सोचा उन्होंने और काफ़ी समय तक अपने आप को स्टक भी रखा, कोई रैश डिसीजन नहीं लिया उन्होंने, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ। वो क्यों हुआ, उनको लगा कि ये सपना पूरा होगा, उनको ये लगा कि ये जो इनका सपना है वो फुलफ़िल इसलिए होगा क्योंकि उनको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग से एज अ जस्टिस उनके जीवन में ये सिचुएशन आई है। मुझे इतना नहीं क्लियर है कि वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं है, स्टार कप्स की एनर्जी नहीं है या पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं है। पेंटिकल्स होता तो कोई मनी से रिलेटेड चीज़ होती। कप अभी तक तो मुझे कप्स नहीं दिख रहे, आगे मुझे कप्स दिख रहे हैं बट अभी तक मुझे कप्स नहीं दिख रहे, तो मुझे ये कहना मुश्किल होगा कि ये स्टार किससे रिलेटेड था, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि किससे रिलेटेड है। बट उनको ये लगा था कि ये डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग है जो ये स्टार कार्ड है, और बट इसीलिए उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स डाले जो हमने ऊपर कार्ड्स में देखे, बट उनको अल्टीमेटली हार्ट ब्रेक मिला। ओके, फिर मैंने ये सोचा कि स्टार है क्या, व्हाट इज़ दिस स्टार, व्हाट वाज, उनकी ये इच्छा क्या थी, उसको क्लैरिफाई करते हैं। तो मैंने स्टार को क्लैरिफाई किया तो मुझे ये सेट ऑफ कार्ड्स मिले। यहाँ पे आया कप, एस ऑफ कप। इनके पास कोई नया ऑफ़र आया था, प्यार का, रिलेशनशिप का, छोटा ऑफ़र आया था कोई। उन्होंने इस चीज़ को बहुत उम्मीद के साथ देखा, ऑलमोस्ट लगा कि ये भाई दुनिया बदल देगा, मेरी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, बहुत उम्मीद थी इनको। बट 5 ऑफ सोर्ड्स मिला एंड देन फाइनली इनको 3 ऑफ सोर्ड्स मिल गया, यानी कि हार्ट ब्रेक हो गया।
तो इनका कोई रिलेशनशिप का कोई इशू था जिसके वजह से उनको हार्ट ब्रेक मिला, जिस चीज़ में उनको हार्ट ब्रेक मिला। एनीवेज, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ सोर्ड्स। आप इनके हाथ में तलवार देख रहे हैं, जैसे इनके हाथ में ये तलवार चमक रही है उतनी ही क्रिस्प और बहुत ही शार्प बातें करते हैं ये, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन्होंने अपनी चीज़ें क्लियर करी, काफ़ी समय तक स्टक रहने के बाद इन्होंने अपने हार्ट ब्रेक के बाद इन्होंने अपनी चीज़ें क्लियर करी कि ये असल में है क्या, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने चीज़ें पूछी, उनको जवाब भी मिले, and then they decided to move on, left the situation behind and moved on. Three of Cups, started mingling with other people, दोस्तों से बात करना। ये एक्चुअली एक पार्टी गेट टुगेदर और फ्रेंड से मिलना, वो कार्ड है ये। तो इन्होंने काफ़ी सारे फिर वो चीज़ें पास में छोड़ दी और अपने फ्रेंड से मिलना, अपने दोस्तों से मिलना, फैमिली गैदरिंग पे जाना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा अपना ध्यान देने शुरू कर दिया। उसके बाद बट स्टिल उनके दिमाग में आगे तो बढ़ना है, आगे बढ़ने की कोशिश करी, बट आगे बढ़ के करूँगी क्या या करूँगा क्या, उसके बारे में सोचना शुरू किया। इस बार उन्होंने बहुत ही दिमाग से सोचा, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचा, अपने लिए प्लान किए, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है। और काफ़ी सारे ऑप्शंस में से इन्होंने कुछ ऑप्शंस चेक करे। वैसे तो इसमें ये पेंटिकल्स का कार्ड है, वही पेंटिकल्स मतलब दिमाग से सोचा उन्होंने क्या रिटर्न होगा क्या नहीं होगा, और अपने लिए एक बेहतरीन ऑप्शन चूज़ किया, जिसके बाद इनको सक्सेस मिल गई, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक सही डिसीजन, उस पर टिके रहना, और फाइनली आपको यूनिवर्स का सपोर्ट। तो दोस्तों ये पूरी एक स्टोरी की तरह था कि भाई जीवन में कुछ डिसीजंस लिए थे, वो सही नहीं बैठे, काफ़ी टाइम तक स्टक रहे उस सिचुएशन की वजह से। देन हार्ट ब्रेक हुआ, जब हार्ट ब्रेक हुआ तो चीज़ें समझ आई, क्लियर कम्युनिकेशन हुआ, दोस्तों से मिले, वेंट आउट, स्पीक टू न्यू पीपल, एक अच्छा डिसीजन लिया अपने जीवन में, आगे बढ़े, और फाइनली आपको एक द व्हील कार्ड मिला। नथिंग, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है, पहले जैसा सॉरो, पहले जैसा अकेलापन, पहले जैसा बिट्रेयल फील होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ एवरीथिंग लुक्स सो गुड। सो दोस्तों यहीं पे ये रीडिंग ख़त्म होती है, और ये आपके साथ या किसी भी के साथ भी रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और ये रीडिंग आपको तभी मिलेगी जब ये यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेड होगी। और आगे भी मैं ऐसी रीडिंग्स लेके आती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जिससे आपको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।